अब हमें इस माया नदी का जो पार करने का स्वरूप है, तो इसमें है या संगास्त्यजति, अपने शरीर का संग, दूसरे शरीर का संग, इनका त्याग करना है। शरीर का संग क्या, मैं तो शरीर ही बना हुआ हूं। अब आप देख लीजिए जरा, माया मुक्त होने के लिए कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले इसका भी संग त्यागना है। इससे ऐसे काम लेना जैसे एक नौकर से कंजूस मालिक काम लेता है। कंजूस मालिक कैसे, 8 घंटा के लिए है ना, दबा के 9 घंटा काम पूरा, क्योंकि हमको 500 रुपया देने हैं इससे, तो 5000 का तो काम करा ही लेना है। ऐसे इस शरीर से काम लेना है। उचित भोजन दे दो, उचित वस्त्र दे दो, डट के इससे मेहनत कराओ, धर्मयुक्त कार्य, खूब नाम जप, ये तुम नहीं हो। लेकिन नहीं, दूसरे के शरीर से ऐसा करवा सकते हैं, अपने शरीर को राजा बाबू बना के रखेंगे एकदम सजा के, और इसका पता नहीं कि आखिरी इसका श्रृंगार क्या होता है। लकड़ी की तरह घसीट के बांधा जाता है इसको, लकड़ियों के बीच में, नहीं पता है तो बांस डाल के, और जलती हुई लकड़ियों के बीच में उसका श्रृंगार होता है, जिसको बहुत पाउडर स्नू आदि लगा के नहीं भौ बना के हम बहुत सुंदर, ये आखिरी सुंदरता है। होश में हो जाओ, वास्तविक तुम बहुत सुंदर हो, ये नहीं, तुम्हारा जो स्वरूप है चैतन्य घन है, सच्चिदानंदमय है, अपने स्वरूप को तुम भूले हुए हो। कोई दर्पण आज तक नहीं बना जो तुम्हारे स्वरूप को दिखा सके, केवल ज्ञान दर्पण है, वो गुरु के पास है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया तो चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माया नदी में केवल संग त्याग से काम नहीं चलेगा, संग की जरूरत है। तो बोले, आगे लिखा, यो महानुभावम सेवते, जिनको महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया उनका तैरना बंद हो जाता है। ये बहुत बड़े लाभ, तभी कहा है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलनता सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सच्ची मान लीजिए, ये जीव समझ नहीं पा रहा है, यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। भैया जो लेके जाना है उसको क्यों भूल रहे हो? राधा 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 राधा, यही तुम्हारे साथ जाएगा, और ये यहां की भी व्यवस्था बहुत सुंदर करेगा। हृदय अगर शांत है, थोड़ी देर एकाग्रता पूर्वक सोचिए, हृदय शांत है, मन प्रसन्न है, आपके पास बाहरी वस्तुओं की कमी है तो आप सुखी हैं। बहुत बाहरी वस्तुएं हैं, हृदय अशांत है, आप बहुत दुखी हैं। ए भाई, ये मत सोचो बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा वैभव, अंदर से एकदम गरीब पाया गया। वो धनी है जो शांत चित्त है, भगवत स्मरण करता है, नमक रोटी भले खावे लेकिन संतोष रूपी धन है, नाम रूपी धन। विश्वास मानिए, आज आप बाहरी स्थितियों पर भटकते चले जा रहे हैं। विश्राम स्थल इस संसार का सबसे बड़ा महापुरुषों का अमृतमय सानिध्य, भगवत प्रेमी संतों का। ये आपको हर संग से काटेंगे, आपकी हर अंतर्वृत्ति उनके सामने शेयर होनी चाहिए, छुपाव नहीं होना चाहिए। एक घर तो ऐसा रखो जहां कम से कम पूरा खुले हो, लेकिन पूरे संसार से चाहे खुला हो जाए, लेकिन गुरुदेव से कपट करेगा, परिणाम बंधन। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, वो या हो निर्धन या हो कोढ़ी, साधुई भाषा। गुरु से कपट बाद में पता चलता है, अमुक ने अमुक 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 क्रिया अमुक, तब लगता है इसने गुरु माना है या खिलौना। नहीं नहीं, इसने गुरु नहीं माना, ये केवल अपने धन और वैभव के द्वारा ये दान पुण्य करने वाली बात केवल सोच रहा है, इसने गुरु नहीं माना। यदि गुरु माना होता तो मां की तरह सलाहकार गुरु होता है। हम ऐसा करना, हमारे अंदर आया ही क्यों ऐसा करना है? हम तो शांत बैठे हैं और शांत होना चाहते हैं, विश्राम स्थली में जाना चाहते हैं, श्री जी के चरणों में। हां, आप बोलो, वो करने के लिए हम तैयार हैं। आप नहीं बोले तो हमारे लिए वही कर्म है,
मंत्र, नाम, वाणी जो आपने दिया है विरक्त मार्ग के पथिक के लिए। यहां फैलाव फैलाने नहीं आए, यहां समेट करके चलना है, समेट कर पास कुछ नहीं रखना है, केवल राधा नाम। हमें किशोरी जी के पास जाना है, मानना ही नहीं, मानना ही नहीं है। अगर आप अनुमति ले लेते हैं तो आपका क्या कुछ चला जाएगा क्या? हमारे मन में ऐसा आता है कि ऐसा करूं, तो अगर वो कह देते नहीं करना मत करो, हां करो तो तुम्हारा मंगल होगा, जो भजन से काम बन जाएगा। सच्ची मानिए, अगर गुरु आज्ञा हो जाए तो साधारण से साधारण व्यवहार का फल मोक्ष पद को भी लघु कर देने वाले, प्रेम प्रदान करने वाला होगा। इतिहास साक्षी है, महाभारत में देखो, गुरुजनों ने आज्ञा कर दी ऐसा करो, साधारण क्रिया है। जाओ खेत की क्यारी को बांधो, वर्षा हो रही है, कहीं पानी हमारे खेतों से बाहर निकल जाएगा तो उपजाऊ भूमि में बाधा पड़ जाएगी। जी गुरुदेव गए, मेड़ बांधने की कोशिश की, उनको आता नहीं था मेड़ बांधना। सोचा गुरुदेव ने आज्ञा की पानी नहीं निकलना चाहिए, तो ऐसे करवट में लेट गए और ऐसे ऐसे मिट्टी समेट ली, बन गई मेड़। अब अगर उठते हैं तो मेड़ टूटती है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है। बस केवल सांस लेने के लिए गर्दन ऐसे। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, दिन हो गया, नहीं आए गुरुदेव और शिष्यों के सहित। वो शिष्य नहीं आए, बोले गुरुदेव आपने मेड़ बांधने की आज्ञा, महाभारत में है, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, तो चलो चलते हैं खेत। आवाज लगाई, हां गुरुदेव कहां है तू? गुरुदेव मेड़ बना हुआ हूं, क्योंकि मेड़ मुझे बांधनी नहीं आती थी और पानी निकलना नहीं, आपका आदेश ऐसा था, तो शरीर को नजदीक गए, उठो जाओ, संपूर्ण वेद तुम्हारे अंदर बिना पढ़े जागृत हो जाए। तत्वबोध हो गया, एक क्षण में तत्वबोध हो गया। जो ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, बहुत बड़ा दुर्लभ पद, वो एक क्षण में गुरुदेव ने दे दी। विश्राम स्थली है महापुरुषों का आश्रय। ये जो बुद्धि की दौड़ भाग आपकी है ना, वो इन्हीं 3 गुणों के तारों में ही जा रही है। सारी आध्यात्मिक बिजली, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो बहुत थोड़ा, रजोगुण और तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ है। सही पूछो तो केवल तमोगुण में ही जीवित है। कैसे आप भगवत प्राप्ति, कैसे? घोर तमोगुण की अवस्था वाला भी यदि गुरु चरणों का आश्रय लिए तो गुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। गुरु शब्द भगवान का नाम है। अगर हम उनके आश्रित हो जाएं, उनकी आज्ञा पे हो जाएं, हर हमारे हृदय की एक एक वृत्ति के ज्ञाता गुरुदेव हैं, तो हृदय की स्थिति प्रियालाल में हो जाए। मान जाओ मेरी बात। इस माया जादूगरनी का काम है फंसाना, चित्त वृत्ति को फंसा करके नाम मंत्र उपासना से विमुख करना। चाल को इसकी समझ जाओ तो मुक्त हो जाओगे। मनमानी आचरण भले वो धार्मिक है, सेवक जी कह रहे हैं, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कानि न रसिकन में रहा। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा मनमुखी चाल हो रही है, गुरुमुखी चाल हो रही। यो महानुभावम सेवते कस्तरति मायाम, बोले यह संगास्त्यजति। यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का सेवन करता है, जिनको संत महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनमें एक नवीन बल का संचार होता है। वो उसी नवीन बल से इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। गुरु कृपा प्राप्त जो उपासक होता है, उसमें एक नवीन उत्साह आता है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर गुरु कृपा से विजय प्राप्त करता है। बिल्कुल गुरु को एक व्यक्ति समझा जाता है। बस हमने गुरु मंत्र ले लिया है तो कुछ दक्षिणा, भेंट आदि, ना हमारे शरीर पर अधिकार है कि उनकी आज्ञा के अनुसार शरीर की चेष्टाएं होंगी, न मन पर अधिकार है कि उनकी आज्ञा के अनुसार हम मन चलाएंगे, न वाणी पर अधिकार है। अगर गुरु कृपा न करें माता की तरह, तो ऐसे अपराध भरे वचन बोले जाते हैं, ऐसे अपराध भरी चेष्टाएं की जाती हैं, ऐसे अपराध भरे संकल्प होते हैं कि अगर उनका दंड मिले तो रौ रौ नरक सिर्फ मिले। गुरु अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। वो तुम्हारे वर्तमान को भी जानता है,
भूत को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। ऐसा ना समझो। तुम्हारे भूत को मिटाने की सामर्थ्य रखता है और वर्तमान में उठाने की सामर्थ्य रखता है और भविष्य में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। उसका नाम गुरुदेव है, उसको सदगुरुदेव कहते हैं। तुमसे तुम्हारी जैसी भाषा में दैन्यता पूर्वक वार्ता करता है, तुम्हारे अपराध करने पर भी तुम्हें प्यार करता है, तो तुम्हें लगता है कि कुछ तो हम में है। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कूड़ा हो, ये उनका दुलार है, कुछ नहीं हो। जिनको किसी से कुछ नहीं चाहिए वो तुम्हें जो अपनी तरफ से दुलार कर रहे हैं, ऐसा ना सोचो कि तुम कुछ हो इसलिए दुलार कर रहे हैं। नहीं, वो अपने स्वभाव और प्रभाव से तुम्हारे कल्याण के लिए दुलार कर रहे हैं। अब भी मान जाओ, जितना शेष जीवन है श्वासें गुरुदेव के नाम कर दो, जो आज्ञा उस पर जीवन चलाओ, अभी परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो सदगुरुदेव संत का आश्रय ले लेता है उसको अपने बल से तैरना ही नहीं पड़ता है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, वो महानुभाव की कृपा रूपी सुदृढ़ नौका पर सवार होकर अनायास ही इस भव समुद्र से पार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने सामने उदाहरण भी ना हो। बिल्कुल रामकृष्ण हरि राधा किशोरी से कोई मतलब नहीं, केवल संबंध प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, उसको परम पद की प्राप्ति होती है। आश्रय में काम बन जाता है। आयुष लिए चले निज दासी, अपने एक कदम भी नहीं, एक नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी आचरण नहीं, गुरु माने। जिन्होंने अपने हृदय का गुप्त मंत्र और गुप्त धन तुम्हें दे दिया, उसको आप गैर समझकर छुपाव करें तो कौन सी माया आपको प्राप्त हो जाएगी, कौन सा सुख प्राप्त हो जाएगा, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अनाधिकारी है, उसको पता नहीं कि ये क्या धरोहर गुरुदेव ने दे दी। अरे करोड़ों प्राण होते तो निछावर कर दिया जाता, फिर भी उसकी बराबरी नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम से मिलने का पास मिल गया, मंत्र मिल गया, नाम मिल गया। यही तो हमारी कुमार्गगामी मन बुद्धि की प्रेरणा जो भगवत साक्षात्कार में बाधा पहुंचाती है। हम समझते हैं कोई धर्म कर्म कर लेंगे। क्यों भगवान ने ये बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हमें धर्म का भरोसा नहीं, उनकी कृपा का भरोसा तब प्राप्त होता है। गोस्वामी जी क्यों ऐसा कह रहे, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। पंकज में, श्री चरणारविंद में हमारा प्रेम भाव प्रकाशित हो जाए, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये गुरु आज्ञा के अंतर्गत की बात है और आज्ञा पर यो महानुभाव सेवते निमज्जोन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदः शांता नौर्दृढ़े वाप्सु मज्जताम। इस संसार समुद्र में डूबते हुए के लिए सुदृढ़ नौका है कौन? ब्रह्मवेत्ता शांति चित्त सदगुरुदेव भगवान संत जन, जिसने इनका सहारा ले लिया, मानो भव समुद्र से पार हो गए। बस सीधी बात सहारा का मतलब है, तनु वांग मनोभिर अमलई सुहम तवै वास्तिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी और मैं बिक चुका गुरुदेव आपके चरणारविंद में। बस गए, निकल गए, आप निकल गए। अच्छा, गुरुदेव को क्या दे दोगे, क्या दे दोगे आप बोलो? आपके पास है क्या? माया? इसका तो कोई भी परमार्थ का पथिक जब पहला कदम बढ़ाता है असलियत में, तो इसका रहस्य जान जाता है कि कूड़ा करकट से बढ़कर कुछ नहीं है। बमन के समान, विष्ठा के समान, इस विष के समान, ऐसा कहा गया है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन। ये केवल लिखा ही नहीं है, स्थिति होती है हृदय में। जो आप भावपूर्वक समर्पित करते हैं वो केवल भाव ही स्वीकार करते हैं। वो माया की चीज माया में ही पड़ी है, उनका उससे कोई संबंध नहीं रहता। संबंध प्रिया प्रीतम से रहता है।
आपके अंदर भले आवे कि मैंने कुछ दिया है, नहीं, कुछ नहीं है वो। इस शरीर के छूटने के बाद क्या है? तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुमने जो दिया है वो यहीं का है, यहीं पड़ा रहेगा। गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया उसके बदले में भेंट करोड़ों प्राण हो तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें प्रिया प्रीतम बंधे हुए हैं। मंत्र में, नाम में प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, उसे तुम अभी खोल नहीं पा रहे हो। उसी के लिए कहा गया है सब छोड़, एकमात्र चिंतन में बैठ, अभी देख सब कुछ जागृत हो जाएगा। नहीं, एकांत में बैठने का अभ्यास नहीं, फैलाने का अभ्यास हम करते हैं। अगर गुरुदेव की आज्ञा है तो फैलाव में फैल जाओ तो भी मुक्त हो जाओगे, लेकिन नहीं, वो जान जाएंगे तो मना कर देंगे, और वो मना कर देंगे तो हमारी मनमानी होगी नहीं, बस हम यहीं फंस जाते। खुली बात समझ लो, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो जो आज्ञा उसके अनुसार चलो। अपनी कोई मन की बात है तो अनुमति लेकर कदम रखो, नहीं हर तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। तुम समझते हो मैं मोक्ष के मार्ग में कदम रख रहा हूं, धर्म के मार्ग में, वही तुम्हें बांध करके भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह अधर्म यह सभान, कानि नरस्कन में रहा। गुरु गोविंद न भेद कराई, निमज्योन मज्जताम घोरे बभाब्दौ परमायनम। इस संसार समुद्र में डूबते हुए को बचाने के लिए सदगुरुदेव रूपी नौका है। उनकी कृपा रूपी, उनकी आज्ञा रूपी नौका पर जो बैठ गए वो कभी इस भयंकर संसार समुद्र में गोते नहीं खाते, ऐसे निकल गए। और जिनको अहंकार है कि मैं तैर के निकल जाऊंगा, तैरना मुझे आता है, मैं धर्म कर्म दान पुण्य, भगवान बचावे इस पैसे के जाल से। सच्ची कहता हूं, ये अर्थ बहुत अनर्थ का स्वरूप है। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको भगवान अर्थ नहीं देते, वो भगवद आश्रित जन दैन्य होकर निकल जाते हैं। और जिनके पास अर्थ होता है वो घमंडी, अर्थ का व्यवहार फैलाते रहते। कभी एकांत में बैठकर विचार कर, ये पुण्य कितने, महाराज नृग से बढ़कर दानी हो जाएगा क्या? स्वर्ण से आभूषित करके लाखों गौएं रोज दान करते थे, ब्राह्मणों को पूरा परिवार, नवीन कन्याओं का ब्याह, क्या क्या महाराज नृगो गिरगिट बनकर द्वारिका के कुएं में पड़े थे बिना अपराध के। एक भूल से गाय जो दान नहीं लेता था उस ब्राह्मण की आ गई और दान कर दिया, उसी झंझट में, इतने में। और यहां तो कितने ऐसे कर्म हैं जिनका परिणाम, जो गुरु आश्रित होता है, गुरु कृपा उनके कर्मों को विध्वंस कर देती है, समझ में नहीं आता। आप अन्य योनियों की, जन्मों की बात जाने दो, गुरु शरणागति के पीछे जीवन का रजिस्टर आप अपना देख लो और उसका परिणाम आपको मिलेगा। कौन काट सकता है? क्योंकि आप आज्ञा पर नहीं हैं, वो आज्ञा पे हैं तो गुरु कृपा ही मोक्ष मूलम, गुरु कृपा, वो भस्म हो जाएंगे। समझो, गुरु या संत शत्रुवत व्यवहार तुम्हें जो करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारी उस वृत्ति से, जो वृत्ति तुम्हें फंसाने वाली है। संतो ब्रह्मविदा शांता नौर दृढ़े वापसु मज्जताम। जो ब्रह्मवेत्ता हैं, शांत चित्त हैं, भगवत अनुरागी हैं, ऐसे महापुरुषों का सहारा मिल गया, मतलब भव समुद्र से हम पार हो गए, पार हो गए पक्का। अमोघस्य, महानुभाव संतों का आश्रय कोई भी पाप और ताप और मोह ये स्पर्श नहीं कर सकता। यथोपश्रयमाणस्य भगवंतम विभावशुम शीतम भयम तमोपेति साधुन संसेवतस्तथा। जिस प्रकार विभावशु भगवान अग्निदेव का आश्रय मिल जाए तो ठंडी प्रभाव अपना नहीं दिखा पाएगी, चाहे जितनी ठंडी हो, अग्निदेव का आश्रय ठंडी नहीं। दूसरा, अंधकार नहीं। तीसरा, कोई भय नहीं, क्योंकि प्रकाश में दिखाई दे रहा है। भय देने वाले जीव डरेंगे अगर आग जल रही है। ऐसे ही यदि सदगुरुदेव संत महापुरुष का आश्रय ले लिया जाए तो पाप रूपी शीत वो अंदर व्यापेगी नहीं, और अगर अंदर व्याप गई है तो खत्म हो जाएगी ठंडी।
आग का सेवन करें, पाप अंदर व्यापेगा नहीं, और अंदर जो है वो नष्ट हो जाएगा। और जन्म मृत्यु रूपी भय संत महापुरुष के वचन के प्रकाश ज्ञान से वो भयभीत होकर भाग जाएगा, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाएगा। अज्ञान अंधकार दूर दूर तक नहीं रहेगा। कैसे? जैसे विभावशु भगवान अग्निदेव के सानिध्य में शीत, भय, अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं, ऐसे गुरुदेव का पूर्ण आश्रय, हमारे अंदर कोई पाप रूपी शीत नहीं रहेगी, जन्म मरण आदि भय नहीं रहेगा, अज्ञान अंधकार नहीं रहेगा। निर्मल विशुद्ध हरि भक्ति की प्राप्ति तो केवल महापुरुषों के चरणों के आश्रय से ही होती है। भक्तराज प्रहलाद और ज्ञानी प्रवर अवधूत शिरोमणि जड़ भरत जी के वचन हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, नैषां मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य अनर्थापगमो यदर्था महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। प्रहलाद जी से कहा कि तेरी ऐसी बुद्धि कैसे हरि में स्थित हो गई, किसने सिखाया? प्रहलाद जी ने कहा, हे दैत्यराज, ये किसी के सिखाने पढ़ाने से बुद्धि ऐसे नहीं लगती। आप समझते हो संडामर्क ने हमें सिखाया है? अरे भगवान श्री हरि के चरणों में जो हमारी बुद्धि स्थित है, समस्त अनर्थों का नाश करने वाली बुद्धि, ये अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज से ऐसी हरि में स्थित होती, किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं। महीयसां पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत्। जब तक भगवत प्रेमी महात्मा के चरण का दृढ़ता पूर्वक आश्रय नहीं होगा, तब तक वो वस्तु हृदय में जागृत नहीं होगी। पालकी लिए हैं जड़ भरत जी महाराज रहुगण की, बार बार वो आक्षेप भरे वचन बोल रहा है। थोड़ा सा मुड़ करके जरा सा बोले, कूद पड़ा पालकी से। अरे ये तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। चरणों में लौट गया, कांपने लगा। रहुगण, महाराज मुझे पता नहीं था आप अवधूत वेश में इतने उच्च कोटि के महापुरुष, मेरे से अपराध बन गया, क्षमा कीजिए। प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि आपको जो ये ब्रह्मबोध स्थिति प्राप्त हुई, ये किस साधन से प्राप्त होती है? तो रहु गणै तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पादरजोभिषेकम। रहुगण, ये भगवत तत्व का रहस्य तपस्या से, यज्ञ से, बड़े बड़े दान से, गृहस्थाश्रम द्वारा परोपकार से, वेदाध्ययन से, जल, अग्नि, सूर्य की उपासना से ये प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो केवल भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण धूलि में लौटने से, स्नान करने से, अभिषेक करने से ही ये ब्रह्मबोध प्राप्त होता है। जो भगवत तत्व का रहस्य है, ये भगवत प्रेमी चरण रज का मतलब क्या होता है? मैं उनके चरण आश्रित हूं, प्रत्येक कदम अब उनकी आज्ञा पर चलेंगे, बस हो गया। यही चरण रज है। ऐसे रज लगाओ, मनमानी आचरण करो, उसे नहीं कहा जाता, उनकी आज्ञा पे। परंतु इतना स्मरण रहे कि महापुरुषों की सेवा का अर्थ केवल उनके शरीर सेवा से नहीं है। हां, अगर उनकी आज्ञा है, आवश्यकता है, तो जो शरीर सेवा की आज्ञा हो रही वो सार्थक जीवन है। पर इतना ही नहीं है, उनके आज्ञा और उनकी आंतरिक रुचि को जानकर चलना सबसे बड़ी ये सेवा है। आज्ञा सम न सो साहिब सेवा। अगर आज्ञा का पालन कर रहे हो तो इससे बड़ी कोई और सेवा नहीं। आप शरीर के कपड़े धो रहे हो, पैर दबा रहे हो, सब, लेकिन आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो ये अधूरी सेवा है। और कुछ नहीं सेवा शरीर की में नहीं मिली, पर आज्ञा का पालन कर रहे हो, सबसे बड़ी बात। एक बार
एक गुरुजी अपने शिष्य से, बहुत वृद्ध थे, शरीर में पीड़ा थी, तो दबवा रहे थे, तो उनका बेटा पीठ पे चढ़ जाओ और पैर से दबा दो। तो उनका, गुरुदेव नरक जाना है क्या, आपके ऊपर पैर रखेंगे? नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनका जबान में लात मार दी, तो शरीर में मारने में क्या था? जबान में लात मार दी, अब शरीर में मारने में क्या था? चलो हटो, जाओ यहां से, हो गई सेवा। आज्ञा, ये मेरा शरीर नहीं, आप कहो तो अभी हम आपके ऊपर पैर रख देते हैं, आपकी आज्ञा हो, क्योंकि ये शरीर मेरा नहीं है, आपका है। ये बड़े अहोभाग्य जिनके अंदर। एक बार रामानंदाचार्य जी से उन शिकायत हुई कि आपके शिष्य जो आपको पान की बीड़ी देते हो चबा कर देते हैं, ऐसे चबाया और फिर उगल कर देते हैं। वो तो जानते ही थे, क्योंकि दांत थे नहीं ठाकुर जी की प्रसादी पान की बीड़ी। बुलाया, ओ तुम ये अपराध करते हो, गुरु को अपना जूठा देते हो। नहीं गुरु जी, नहीं, फिर ये पान की बीड़ी आप कैसे? नहीं गुरु जी, आपकी ओखली है ये, इस ओखली से कूट करके आपको देता हो। अच्छा, तो हमारी ओखली यहां रखो। उठाई चाकू रसोई से लाके काटने को, बोले बस, और शिष्यों को दिखाया, देखा ये पूरे शरीर को गुरु की वस्तु समझता है और तुम उस पर दोषारोपण करते हो कि गुरु को जूठा करके पान पवाता है। ये समर्पण। पंडित रामकृष्ण बाबा के चरित्र में आता है, उनकी सेवा में एक महानुभाव रहते थे, तो बाबा की दाढ़ दर्द हुई, उन्हें बाबा बच्ची कहते थे प्यार से, नाम हमें याद नहीं आ रहा, जो बाबा की सेवा में रहते थे, पंडित रामकृष्ण बाबा की सेवा में प्यार से उनको बच्ची कहते, वैसे उनका कृपा सिंधु बाबा, उनका नाम ऐसे कृपा सिंधु बाबा था। तो डॉक्टर आया, हाँ कहाँ है बाबा? उनका दाढ़ दर्द कर रहा है। बाबा के पास गए, बाबा कौन सी दाढ़ दर्द करे? बोले बच्ची से पूछ लो। उन्होंने अपनी दाढ़ से देखी और कहा दाहिनी तरफ की ऊपर की दाढ़। फिर देखो दाढ़ कैसे, गुरु में तन्मयता है, गुरु में तन्मयता है। अगर हम अपने गुरु के अनन्य हैं तो मुझे गुरु की एक एक रुचि का पता हो जाएगा। अगर हम अपने गुरुदेव के अलावा किसी का स्पर्श नहीं करते तो गुरु का स्पर्श करते ही पता चल जाएगा हमारे गुरुदेव की इस समय स्थिति कहां है, किस भावना में हमारे गुरुदेव विचर रहे हैं। बड़ी अद्भुत गुरु निष्ठा का भाव होता है। परंतु ये स्मरण रहे कि महापुरुष की सेवा का मतलब ये बाहरी क्रिया नहीं कि हम पैर दबा दिए, हम ये कर दिए तो सेवा। उनकी आज्ञा पर चलना है। महापुरुषों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है अपनी आज्ञा का पालन करवाना। उनकी रुचि के अनुसार अपने जीवन का निर्माण यदि नहीं किया तो सेवा सेवा नहीं मानी जाएगी। अतएव इस बात का सर्वदा ध्यान रखें कि महापुरुषों की सेवा का तात्पर्य है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा में रहना, आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना। जिन्होंने अपने जीवन धन नाम और मंत्र को दे दिया, वो तुम्हारा कभी क्या ऐसा सोच सकते हैं कि तुम्हारा घाटा हो जाए, तुम्हें सुख ना मिले या तुम फंस जाओ? तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं इसमें बड़ा सुख मिलेगा, हमें ऐसा लगता है कि जो तुम कर रहे हो उसमें फंस सकते हो, तो छोड़ देना चाहिए। चाहे जितना बड़ा धर्म कार्य हो, गुरु के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। बड़े बड़े कर रहे हैं तो तुम बड़े थोड़ी, तुम छोटे हो। तुमको पहले बहुत छोटा बनना, त्रणादपि सुनिचेन, तब तुम इतने बड़े हो जाओगे कि तुम्हें कोई फंसा नहीं पाएगा। पर अभी से बहुत बड़े बन जा गए, अभी से महात्मा बन गए तो तुम्हारा चेकिंग हो जाएगी, और चेकिंग में तुम पास नहीं हो सकते पक्का। जब माया चेकिंग करती है तो देवर्षि नारद ब्रह्मा जी भी आगे माइनस ही होता, प्लस नहीं होता है। जो माया बहुबार नचावा, जासु चरित लख काहु न पाया, शिव विरंच का मोह को है बपुरान। हम बड़े बनते हैं कि हम चेकिंग में पास हो, छोटे बन जाओ, पैदल निकल जाओ, कोई चुंगी नहीं। अगर बड़े बनोगे तो चुंगी लग जाएगी, दे नहीं पाओगे। प्रश्न का उत्तर ऐसे माया प्रश्न करेगी।